प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ही दुखद खबर आ रही है जहां पर एक पास्टर और उसकी फैमिली को जलाकर मार डाला। जी हाँ, क्योंकि वो पास्टर प्रभु की सेवा करते थे और 3 लोगों को जो दूसरे समुदाय से थे वो प्रभु पर लेकर आए थे। जी हाँ, उनको सुसमाचार सुनाया और वो 3 जवानों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिसके कारण से जो ग्रामीण लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये लोग हैं वो यीशु मसीह पर विश्वास करें। इसलिए उसका बदला लेने के लिए ग्रामीणों ने मिलकर उस पास्टर के ऊपर हमला कर दिया और उस घर में आग लगा दी, जिनमें पास्टर, उनकी वाइफ, उनके बच्चे जलकर उनका मृत्यु हो गया। जी हाँ, जिस प्रकार से हमारे भारत देश के उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स के साथ हुआ था, उनको भी जला दिया था, प्रभु का सेवा कर रहे थे, है ना। उसी प्रकार से ये भी ये घटना है कि प्रभु की सेवा करते करते एक पास्टर को जिंदा जलाया गया है। और ये जो घटना है वो युगांडा देश की है, जो कि एक अफ्रीका में एक देश है। युगांडा देश से आ रही है कि बताया जा रहा है कि एक पास्टर को इसलिए जला दिया गया क्योंकि वो प्रभु की सेवा कर रहा था और 3 लोग जो दूसरे धर्म में थे उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए गांव वाले पास्टर को धमकी दिया और 13 अक्टूबर 2024 को रात के 2 बजे उनके घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई और पास्टर, उनका वाइफ, उनके बच्चे, उन सभी की मृत्यु हो गई है। आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 16 और 17 और 18 19 कलम में हमें वचन कहता है, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। अब अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जी हाँ, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता, विश्वास के साथ चलता है, वो कभी भी नहीं मरेगा। जब हम यूहन्ना उसका 11 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, 11 अध्याय 25 और 26 कलम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। जी हाँ, वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वो इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते हैं। पास्टर के साथ बहुत ही दुखद घटना घटी है। बताया जा रहा है कि एक पास्टर और उनके परिवार की हत्या कर दी है। पूर्वी युगांडा के ग्रामीणों ने एक पास्टर और उसके परिवार को जलाकर मार डाला क्योंकि उसने 3 लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया था और वो 3 लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए थे। इसके कारण से वो ग्रामीण लोग नहीं चाहते थे कि ये 3 लोग चर्च में जाए, प्रभु की आराधना करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। इसलिए उनके भाई ने बताया, ये जानकारी पास्टर के भाई ने बताई। चर्च लीडर के भाई जेम्स सुबीरा ने बताया कि पास्टर वीरे मुकीसा, जो पास्टर प्रभु में सो गए हैं, उनका नाम है वीरे मुकीसा और उनकी जो पत्नी है उनका नाम है एनेट नामुगाया और उनके 2 बच्चे हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई है। जब हमलवारों ने 13 अक्टूबर को सुबह 3 बजे से कुछ पहले उनके घर में आग लगा दी, से पास्टर और उनकी फैमिली की मृत्यु हो गई। जैसे मैंने आपको बताया, यूहन्ना 11 अध्याय में यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि मर जाए तो भी वो जिएगा। वो संसार को छोड़कर चले गए हैं लेकिन वो प्रभु में जीवित हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए संसार को छोड़ देता है, वो उनका जो जीवन है वो नष्ट नहीं हो गया है, प्रभु में जिएगा। जब यीशु का आगमन होगा तो मसीह में मरे हुए वो पहले जिंदा हो जाएंगे। दुखद हमला नामुटुम्बा जिले के बुलंगे उप काउंटी के किबाले करके गांव का नाम है, वहां पर हुआ। तुसुबीरा, जो कि पास्टर के भाई है, उन्होंने मॉर्निंग स्टार न्यूज को बताया कि जब 3 युवा क्रिश्चियन बन गए तो मेरे भाई को धमकी भरे संदेश मिलने लगे। वो धमकी भरे मैसेज इस प्रकार से थे कि जो 3 युवा यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं उन लोगों से जो पास्टर है वो संपर्क ना करे, बंद कर दें। तुसबीरा ने बताया कि उन्हें सुबह 2:48 परिवार के घर से आग लगा और धुआं निकलते देखा। उन्होंने कहा कि हम घटनास्थल पहुंचे और पाया कि घर में आग लगी हुई है
और 5 शव जल चुके हैं, जिनकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। सुबह होने के बाद कई लोग वहां पर पहुंचे थे। घर के बाहर पेट्रोल की प्लास्टिक बोतलें भी पाई गई। तुसबीरा जो कि पास्टर के भाई है, उन्होंने बताया कि हमलवार पड़ोसी के गांव के थे और पास्टर को जानते थे। तुसबीरा ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई है और पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है, लेकिन वो लोग फरार हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस भीषण हमले से ग्रामीण काफी सदमे में है और भयभीत में है। कुछ लोग मसीह लोगों के विरुद्ध में उठ खड़े हुए हैं। शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर का जो प्रचार है वो बंद हो जाए, लोग प्रभु पर विश्वास ना करें। जो प्रभु चाहता है, लोगों को बचाना चाहता है, मेरे प्रियो विश्वास में मौजूद रहें। चाहे सतावाएंगे, चाहे कष्ट पीड़ाएंगे, लेकिन हम बचा लिए गए हैं। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।